गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, जहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जो किसी अनहोनी की आशंका जता रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह रात अशुभ थी, एक ऐसी रात जब हवेली का भूत जागता था। रामू, जो गांव का एक मेहनती मजदूर था, उस रात गांव के दूसरे छोर पर बने ईंट भट्टे पर देर रात तक काम करके लौट रहा था। उसे घर जाने के लिए पुरानी हवेली के पास से होकर जाना पड़ता था। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन रामू इन पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों की कल्पना मात्र है। रामू थका हुआ था, लेकिन उसे घर जल्दी पहुंचना था। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, हवा की गति तेज होती गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और पत्तों की सरसराहट से अजीब सा कंपन पैदा हो रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, चारों ओर घना अंधेरा था। उसे कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र होगी और वह आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलते ही उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि उसे शक नहीं हुआ कि यह उसके कानों का धोखा है। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के जर्जर दरवाजे की एक कड़ी खुद ब खुद हिलने लगी और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अब रामू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने कदम तेज कर दिए। जैसे ही वह हवेली के पास से गुजरने लगा, उसे लगा कि कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है, रामू। रामू के पांव जड़ हो गए। उसकी पूरी देह ठंडी पड़ गई। वह कांपते हुए चारों ओर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक हवेली की एक टूटी खिड़की से सफेद धुंध जैसी कोई चीज निकलकर हवा में तैरने लगी। धीरे धीरे वह धुंध एक आकृति में बदल गई। रामू की आंखें भय से फटी रह गईं। उसके सामने एक अधजली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से एक भयानक हंसी निकल रही थी। रामू चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम से गए थे। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पास आए, हवा और ठंडी होती गई। रामू ने देखा कि उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से काली राख गिर रही थी। तू यहाँ क्यों आया? वह औरत फुसफुसाई। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रामू का कलेजा मुंह को आ गया। रामू ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? औरत जोर से चीखी और अचानक पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी। हवेली के अंदर से दरवाजे खटखटाने की आवाजें आने लगीं। रामू ने देखा कि उसके चारों ओर सफेद धुआं भरने लगा है और उसमें से कई और परछाइयां निकलने लगीं। अचानक औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज दर्द में डूबी हुई थी। मैं यहाँ कई वर्षों से कैद हूँ। इस हवेली में आग लगी थी। मुझे जिंदा जला दिया गया था। मेरी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली। रामू को समझ में आ गया कि यह भूत किसी कारणवश यहाँ अटका हुआ है। उसने डरते डरते पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? भूतनी ने कहा, इस हवेली के नीचे मेरा शरीर दफन है। जब तक उसे सही तरीके से जलाया नहीं जाएगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकूंगी। रामू ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। पहले तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब कुछ बुजुर्गों ने हवेली के इतिहास के बारे में बताया, तो सबको समझ में आ गया कि यह सच था। अंत में आत्मा की मुक्ति के लिए गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। उन्होंने हवेली में पूजा पाठ किया और वहां की जमीन को खुदवाया। सच में वहां एक जला हुआ कंकाल मिला। जब उसे पूरे विधि विधान से जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, तो अचानक हवेली की हवाएं शांत हो गईं। गांव वालों का मानना था कि उस दिन के बाद से हवेली से किसी भी तरह की कोई अजीब आवाज नहीं आई। वहां का माहौल अब पहले जैसा डरावना नहीं था। रामू को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक भूत देखा था, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, चाहे वह इस दुनिया में हो या परलोक में। पर क्या ये सच में खत्म हुआ?
गांव के लोगों को लगने लगा कि अब हवेली में कोई भूत नहीं बचा, लेकिन कुछ साल बाद एक रात फिर से किसी ने वहां किसी के रोने की आवाज सुनी। क्या वह आत्मा फिर से लौट आई थी, या वह कोई और था? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।